गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीमान इंटीग्रेशन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटीग्रल फंक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस और मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। पीएससी पार्ट 3 का टॉपिक है ये। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रल फंक्शन या समाकल फलन क्या होता है। यदि f बिलोंग टू आर क्लोज इंटरवल ए बी, तो निम्न परिभाषित फलन फाई एक्स बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ टी डी टी फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। फलन एफ का समाकलन फलन कहलाता है। प्रिमिटिव पूर्वक क्या होता है? दो फलन एफ तथा फाई संवृत अंतराल ए कॉमा बी में परिभाषित फलन है तो फाई फलन एफ का पूर्वक कहलाता है यदि एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स हो फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। एक नोट है, यदि एफ का पूर्वक फाई है तो एफ का पूर्वक फाई प्लस के बी होता है, जहाँ के एक कांस्टेंट यानी अचर है, अतः किसी फलन का पूर्वक अद्वितीय नहीं होता है, एक ही होता है, अद्वितीय नहीं होता है, और भी हो सकते हैं। इट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल फंक्शन, समाकल फलन के प्रगुण क्या है। पहला है इंटीग्रल फंक्शन इज कंटिन्यूस, समाकल फलन संतत होता है। यदि f बिलोंग टू r क्लोज इंटरवल ए बी, तो f का समाकल फलन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में संतत होता है। दूसरा है संतत फलन f का अंतराल क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में समाकल फलन फाई अवकलनीय होता है तथा एफ डैश एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए बी। अब है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, समाकल गणित का मूल प्रमेय। ये हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चन एग्जाम में स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है या इसका स्टेटमेंट भी आ सकता है कि इसका स्टेटमेंट है, इफ़ द प्रिमिटिव ऑफ एफ बिलोंग टू आर क्लोज इंटरवल ए बी ए कॉमा बी इज फाई ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, देन यदि f बिलोंग टू r क्लोज इंटरवल a कॉमा बी का पूर्वक फाई समवृत अंतराल a कॉमा बी में विद्यमान है तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर फाई बी माइनस फाई ए। इसको प्रूफ करने के लिए हम लेंगे फलन f का पूर्वक प्रिमिटिव फाई है। यदि f का प्रिमिटिव फाई है तो हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन से कि फाई डैश एक्स बराबर होगा f ऑफ एक्स के for every element x belong to समवृत अंतराल a comma b, that implies phi dash belong to r समवृत अंतराल a comma b। इसीलिए लिख सकते हैं हम क्योंकि f जो है वो बिलोंग करता है r समवृत अंतराल a comma b को। Therefore किसी स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए समवृत अंतराल a comma b का एक ऐसा विभाजन p जो कि p है बराबर a बराबर है एक्स नॉट या x0 कॉमा x1 कॉमा x2 कॉमा अप टू सो ऑन एंड x कॉमा xn बराबर b विद्यमान है कि मॉड ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n फाई डैश जीटा r इंटू एक्स ब्रैकेट में xr माइनस 1 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन a टू b फाई डैश x डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन है, जिसे हम समीकरण 1 नाम दे रहे हैं, जहाँ जीटा आर जो है वो बिलोंग कर रहा है समवृत अंतराल एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर को। तो फलन जो फाई है अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय है, इसलिए प्रत्येक उप अंतराल यानी उप अंतराल जो हमने लिया है एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर इक्वल टू 1 टू अप टू एन में भी अवकलनीय होगा, चूँकि फलन फाई लंगराज मध्यमान प्रमेय के समस्त प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। अतः एक ऐसा बिंदु जीटा आर बिलोंग करेगा इंटरवल समवृत अंतराल एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर विद्यमान है कि फाई एक्स आर माइनस 1 वो बराबर होगा फाई डैश जीटा आर इंटू एक्स आर माइनस 1 के। दोनों तरफ हमने सिग्मा लगा दिया r इक्वल टू 1 टू n फाई डैश जीटा r इंटू एक्स आर माइनस 1 बराबर जीटा r इक्वल टू 1 टू n
ब्रैकेट में फाई एक्स आर माइनस फाई एक्स आर माइनस 1, जिसे हम लिख सकते हैं फाई बी माइनस फाई ए। इसे समीकरण 2 नाम दे दिया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ फाई बी माइनस फाई ए माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी फाई डैश एक्स डी एक्स मॉड 1 लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन एक स्वेच्छ तथा धनात्मक है। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर फाई बी माइनस फाई ए बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी फाई डैश एक्स डी एक्स। और चूँकि हम इसको प्रिमिटिव ले रहे हैं एफ का प्रिमिटिव फाई, तो हम लिख सकते हैं फाई डैश एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ फाई डैश एक्स लिखा है उसको हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। इट मीन्स देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर फाई बी माइनस फाई ए। ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट हमारी मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, यानी समाकल गणित की मध्यमान प्रमेय। ये भी स्टेटमेंट आ सकता है या स्टेट एंड प्रूव आ सकती है एग्जाम में। थ्योरम है हमारी, इफ़ एफ बिलोंग टू आर ए बी ए कॉमा बी एंड कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द फंक्शन एफ इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, देन यदि एफ जो है बिलोंग कर रहा है आर संवृत अंतराल ए कॉमा बी तथा फलन एफ के संवृत अंतराल ए कॉमा बी में कैपिटल एम और स्मॉल एम उच्चक तथा निम्नक हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए। Small m is into b minus a greater than equal to integration of a to b fx dx is greater than equal to capital M into b minus a if b is less than equal to a। प्रूफ करने के लिए यदि a इक्वल टू b है तो परिणाम दोनों स्वतः ही सिद्ध है। अब केस 1 हम ले लेते हैं जब b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है। तो प्रमेय हमारी जो कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं सुप्रीमम इन्फीमम या उच्चक या निम्नक की पर थ्योरम पढ़ चुके हैं कि यदि फलन f जो है संवृत अंतराल a कॉमा b पर परिभाषित परिसीमित वास्तविक फलन है तो कैपिटल M और स्मॉल m जो है फलन f के संवृत अंतराल a कॉमा b में क्रमशः उच्चक और निम्नक होते हैं, तब स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल एफ पी less than equal to UFP less than equal to capital M into B minus A for every element P belong to P A B के लिए। therefore इसी थ्योरम को हम यदि लेके चलें तो हम लिख सकते हैं therefore small m into B minus A less than equal to LFP less than equal to capital M into B minus A for every element P belong to P संवृत अंतराल A, B। Then next small m into b minus a less than equal to supremum of LFP less than equal to capital M b minus a। therefore small m into b minus a less than equal to supremum of LFP को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a लोअर बार टू b एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू b माइनस ए। therefore small m into b minus a less than equal to, चूँकि हमारा ये समकली फलन है तो हम लिख सकते हैं एफ बिलोंग टू जब आर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर होता है तो हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन समकलन की डेफिनेशन से होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए लोअर बार टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अपर बार एफ एक्स डी एक्स के, या बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा therefore m इंटू स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल m इंटू बी माइनस ए। प्रूव हो गया। सेकंड केस हम ले लेते हैं जब b लेस देन a है, तो सेम पिछली वाली थ्योरम की तरह से लेके चलेंगे कि स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। इसी को हम लेके चले हैं ऊपर जो हमने प्रूफ किया था, माइनस का निशान हमने सब जगह लगा दिया तो हमारे पास हो जाएगा माइनस स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस कैपिटल M इंटू बी माइनस ए।
लिख सकते हैं हम अब हम जानते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के। प्लस का और माइनस को दोनों इक्वल होते हैं। तब हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू बी माइनस ए ग्रेटर देन, साइन चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, जो कि थ्योरम प्रूव होती है। थैंक यू।